मोहनदास को नीलकंठ के दर्शन। घने जंगल में तेज गति से जा रहे नीलकंठ वर्णी को देखकर मोहनदास नामक एक साधु अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही थी। उसने सोचा कि यह निश्चित ही कोई महाविभूति है। नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, ब्रह्मचारी, हिमालय की तलेटी में जाते हुए मैं रास्ता भूल गया हूँ, परंतु आप इतने भयंकर निर्जन वन में इस किशोर अवस्था में क्यों निकल पड़े हैं? नीलकंठ ने कहा, मैं तुम्हारे जैसे मार्ग भूले हुए मुमुक्षुओं को मार्ग दिखाने घूम रहा हूँ। मोहनदास यह सुनकर चकित हो गए। बाल योगी के गूढ़ शब्दों में विशिष्ट प्रकार का आकर्षण था। उसने नीलकंठ के साथ रहने का निश्चय कर लिया। नीलकंठ ने भी उसे अपने साथ आने की सहमति दे दी। नीलकंठ ने देखा कि मोहनदास वास्तव में मुमुक्षु है, फिर भी जगत के पदार्थों में उसका मन भटकता रहता है। जोशी मठ में पुजारी ने नीलकंठ को पानी भरने के लिए एक सुंदर कठारी भेंट दी थी। मोहनदास का मन इस कठारी ने मोह लिया, अतः नीलकंठ के दर्शन करते हुए उसकी वृत्ति कठारी में रहा करती थी। मार्ग में पत्थरों पर कदम रखकर एक छोटा सा झरना पार करना था, परंतु पत्थर काई से सने हुए थे। पांव फिसलने का भय था, अतः मोहनदास ने शीघ्रतापूर्वक चलते हुए नीलकंठ को पीछे से आवाज दी, अरे ब्रह्मचारी, संभालिए, पत्थर पर पैर रखोगे तो फिसल जाओगे और कठारी टूट जाएगी। नीलकंठ को मोहनदास की क्षुद्रता पर हंसी आ गई। झरना पार करके नीलकंठ जब सामने पहुंचे तो कठारी पत्थर से टकराकर तोड़ दी। मोहनदास आश्चर्य से चिल्लाया, अरे अरे नीलकंठ, यह आपने क्या किया? इतनी सुंदर कठारी तोड़ दी। नीलकंठ ने कहा, भगवान के स्वरूप में वृत्ति रखने के बजाय लौकिक पदार्थों में मोह रखोगे तो इन आसक्तियों से मुक्ति कैसे पाओगे? मोहनदास को अपने मोह का ज्ञान हुआ। कुछ दिनों के पश्चात एक ऊंचे वृक्ष पर से आम के फल जैसे जामुन रंग के फल नीचे गिरे हुए थे। नीलकंठ इन फलों का आहार करने लगे। मोहनदास को भी फलाहार करने की इच्छा हुई, परंतु नीलकंठ ने कहा, ये विषैले फल है, तुम खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मोहनदास ने फल फेंक दिया। थोड़ी देर पश्चात 4 आडंबरी बाबा वहां आए। नीलकंठ को फल खाते देख वे भी फल तोड़कर खाने के लिए तैयार हुए। इतने में नीलकंठ ने मोहनदास से कहा, उनसे जाकर कहो कि यह फल न खाएं। मोहनदास ने उन साधुओं से कहा कि ये फल विषैली है, खाना मत, मृत्यु हो जाएगी। परंतु उन बाबा किसी की सुनने वाले नहीं थे। एक बाबा बोले, वह ब्रह्मचारी क्यों खा रहे हैं? मोहनदास ने कहा, वह तो महापुरुष है। आडंबरी बाबा ने कहा, हम भी महापुरुष हैं। ऐसा कहकर उन्होंने फल खाए और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे चलकर किसी तीर्थ स्थान में मोहनदास को रहने के लिए आज्ञा देकर नीलकंठ आगे बढ़े। जय श्री स्वामीनारायण।